भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक संत थे, वो प्रवचन करते थे तो एक खोपड़ी अपने, जैसे मेरे पास जिनवाड़ी रखी है ना, उनके पास एक अमानव की खोपड़ी होती थी। लोगों ने कहा कि संत जी अशुभ है, व्यासपीठ पे बैठ करके आप ये मसान की खोपड़ी रख के प्रवचन करते हो, ये शुभ नहीं है, अशुभ हुआ करता है। संत ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत शुभ है। बोले कैसे शुभ है, आप कोई तांत्रिक है क्या? संत ने कहा मैं तांत्रिक नहीं हूं। तो आदमी की खोपड़ी क्यों रखे हुए हैं? ये खोपड़ी में इसलिए रखा हुआ हूं कि जानते हो ये खोपड़ी किसकी खोपड़ी है? बोले शमशान में मैं गया था, ये खोपड़ी किसी और की नहीं है, मेरे पूर्वजों की खोपड़ी है। तो बोले क्यों रखा है इसको, इतना लगाव है उनको? नहीं, बोले जब जब मैं इस खोपड़ी को देखता हूं तो लगता है जब वो दुनिया में नहीं रहे उनकी ये दशा है तो एक दिन मेरी भी यही दशा होने वाली है। जब जब इस खोपड़ी को देखता हूं, और इस शास्त्रों को देखो तो वो जीवन का बोध नहीं मिलता है, इस खोपड़ी को देखो तो जिंदगी का बोध मिल जाता है। घर से चला मुसाफिर दिल में ये अरमान थे, घर से चला मुसाफिर दिल में ये अरमान थे। एक तरफ थी बस्तियां और एक तरफ शमशान थे, पैर हड्डी पर पड़ा पर हड्डी के ये बयान थे, संभल कर चल मुसाफिर हम भी कभी इंसान थे। ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि हमारा जीवन पश्चाताप में निकल जाए, हम ये नहीं कर सके, हम वो नहीं कर सके। सम्राट सिकंदर जब इस धरती पर आया ना, पूरा विश्व विजेता बन करके, जीवन का जब अंतिम क्षण सम्राट सिकंदर का आया तो सिकंदर ने कहा कि मैं कुछ दिन जीना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। बोले आप बहुत बीमार हैं, बीमारी से गए हैं सम्राट सिकंदर, भयानक बीमारी है आपको। सम्राट सिकंदर ने कहा कैसे भी हो मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं। दुनिया के सारे हकीम बुलाए, मांत्रिक तांत्रिक बुलाए, वैद्य बुलाए, सारे हकीम बैठे हैं। सम्राट सिकंदर ने कहा मुझे कुछ दिन की जिंदगी दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट हम सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकते। बोले एक काम करो, मुझे 4 दिन की जिंदगी और दे दो। बोले नहीं सम्राट, 4 दिन की जिंदगी कैसे दे दे? बोले मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे दूंगा, तुम मुझे 4 दिन का जीवन दे दो। हकीमों ने कहा कि सम्राट आधा राज्य तो छोड़ो, पूरा भी राज्य दे दो तो भी हम तुम्हें 1 घंटे की जिंदगी भी तुम्हें सौंप नहीं सकते हैं, दे नहीं सकते। सम्राट सिकंदर ने कहा ये कैसे हो सकता है कि तुम मुझे 1 घंटे का जीवन भी नहीं दे सकते हो? हकीमों ने कहा हम तुम्हें 1 मिनट का भी जीवन नहीं दे सकते हैं। ऐसी कोई औषधि दुनिया में नहीं है, ऐसी कोई दवाई इस धरती पर नहीं है जो तुम्हें जिंदगी दे सके। सम्राट ने कहा कोई नहीं दे सकता? बोले नहीं। तो बोले फिर एक काम करो। बोले मेरी मृत्यु निश्चित है? बोले बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता आपकी मौत को। तो एक काम करो। बोले क्या? मेरी 3 बातें मान लेना। जब मैं मर जाऊं ना, और जब मेरा जनाजा उठे, जितने भी तुम हकीम वैद्य हो ना, तुम कंधा देना मुझे। बोले हम कंधा देंगे, क्यों? बोले नहीं, मैं यही चाहता हूं कि तुम मुझे कंधा देना। दूसरी मेरी इच्छा अंतिम यह है कि जिन जिन गलियों से मेरा जनाजा निकले, मेरी दौलत पूरी जमीन पर बिछा दी जाए। और तीसरी बात कि जब मेरा जनाजा उठे तो दोनों हाथ मेरे जनाजे से बाहर होना चाहिए। सम्राट ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोले इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कंधा तुम लोग देना, ताकि ये दुनिया सीख जाए कि हकीम और वैद्य मंत्र तंत्र भी तुझे मौत से बचाने वाले नहीं हैं। एक क्षण का जीवन ये हकीम वैद्य और दवाइयां देने वाली नहीं है। और दौलत इसलिए बिखेर देना कि मृत्यु के आगे सारी दौलत बेकार हो जाया करती है। और जनाजे से हाथ इसलिए निकालना ताकि दुनिया देख सके, आया था जब सिकंदर हौसले तो आली थे, और जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। ध्यान रखना।
ये संदेश सारी दुनिया को दे देना मेरा। मान्यवर, मौत से बच नहीं सकते हो तुम, किसी कीमत पे नहीं बच सकते हो। लाख पुरुषार्थ करना, लाख मेहनत करना, कितना भी भाग दौड़ कर लो, कहीं भी भाग लो, ऑफिस में छुपोगे, कहां जाके छुपोगे बोलिए? जब मौत आएगी ना, कहां जाओगे? एक काम करना, आपके पास पैसा है ना, एक एयर टाइट कांच का डिब्बा बना लेना, उसके अंदर छिपके बैठ जाना, बच जाओगे। मान मत लेना मेरी बात, आज ही निपट जाओगे, कल उठावने में आएंगे लोग ये जितने प्रवचन में, ध्यान रखना। ऐसा कोई खंडर है जहां तुम छिप जाओ? एलोरा की गुफाओं में छिप जाना कि मौत नहीं आए। ऐसा कोई महल है, राष्ट्रपति भवन में भी चले जाना तो भी मौत वहां छोड़ती नहीं है मेरे भाई। एक बात अपनी जिंदगी में याद रखना, ऐसा कोई गुफा या गुप्त स्थान नहीं है जहां मौत का प्रवेश ना होता हो। ध्यान रखिए, कहां भाग कर जाएगा आदमी, हर जगह कहीं भी जा, मौत तेरे सामने खड़ी है। ध्यान रखिए, एक बहुत प्यारी घटना है। यमराज एक राजमहल में आए, क्या देखते हैं? एक झरोखा है, झरोके पे दो कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गुटरगू करते जा रहे हैं। यमराज ने देखा, क्या बात है, कबूतर के तो पसीने आ गए। बोले यमराज ने देख लिया। दूसरे कबूतर से पूछा, दूसरा कबूतर भी वकील ही होगा, आजकल वकीलों की कमी थोड़ी है। उसने सलाह ली, उसने पूछा कि वकील साहब, यमराज मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? वकील ने कहा रुक जा, फीस लगेगी। भी तो बिना फीस के कुछ नहीं करते हैं। नहीं, अनिल वकील की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान रखिए। यमराज थोड़ी देर बाद लौटे, फिर झरोखा देखा, मुस्कुराए। चुप कबूतर को यमराज ने देखा था, उसने सलाह ली कि यार मुस्कुराए क्यों यमराज मुझे देख के? तो वकील कबूतर ने कहा तेरा नंबर आ गया। बोले आज तेरा काम खत्म, यमराज महल से बाहर लौटेगा, तुझे ले जाएगा। वो तो बोला वकील साहब बचाओ, कैसे भी बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे थोड़ा और जीवन चाहिए, थोड़ी जिंदगी देखने दो, मुक्त आकाश में उड़ने दो मुझे, इतने जल्दी मैं मरना नहीं चाहता हूं। वकील ने सलाह दे दी कि एक काम कर, तू औरंगाबाद से उड़, इतना उड़ इतना उड़ इतना उड़ कि 2-4 साल तो यमराज को ढूंढने में लग जाए। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ, जा उड़ जा। कबूतर की भी मती मारी गई थी, ध्यान रखना। उड़ गया बेचारा पंख फैला के, इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा, पूरी जिंदगी में जितनी उड़ान नहीं भरी होगी, एक दिन में उड़ान भरी, उड़ते उड़ते दिल्ली पहुंच गया है। अब वकील तो दिल्ली पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, यदि हाई कोर्ट से नहीं निपटा केस तो। दिल्ली पहुंच गया वो कबूतर, पसीने में तरबतर, 12 घंटे में पहुंच गया वो कबूतर दिल्ली। समझ विचार करिए। यमराज लौटे, उन्हें झरोखा देखा, कबूतर गायब। वकील कबूतर ने कहा यमराज आया मजा? बोले नहीं मजा नहीं, ये बता तू क्या कहना चाहता? उसने कहा देखो एक बात बताओ यमराज, जब आप महल के अंदर गए थे तब आप इस झरोके देखकर मुस्कुराए और लौट कर आए, फिर देखा मुस्कुराए, बात क्या है? यमराज ने कहा तू नहीं समझा। बोले जब अंदर गया था तो मैं तेरा जो दोस्त बैठा था ना, उसे देखकर मैं हंसा था कि थोड़ी देर बाद तो इसे मरना है, और ये पागल कहां गुटरगू करके घूम रहा है मस्ती में, इसे तो अभी मरना है। तो बोले यमराज दोबारा क्यों मुस्कुराए? बोले दोबारा इसलिए हंसी आई कि पागल को दिल्ली में मरना था, खुद उड़ करके चला गया। ध्यान रखना, मेरे रास्ते उसने आसान कर दिए। तू वकील क्या सलाह दे रहा था कि 2-4 साल ढूंढने में लगेंगे, हंसी तो मुझे इस बात की आई थी कि मरना तो तुझे दिल्ली में है, पागल झरोखे में काहे को बैठा है, और मैं लौट के नहीं आ पाया, वो पागल उड़ करके दिल्ली पहुंच गया। ध्यान रखिए, अब मेरे रास्ते और आसान हो गए, अब मैं उसे जल्दी से उठा करके ले जाऊंगा। मान्यवर वो कबूतर कोई और नहीं है,
वो कबूतर आप और हम हैं। परेशान हो गए, बीमार हो गए, सांस फूल रही है, अस्पताल ले चलो, अपोलो। कहां ले जाएं? बोले दिल्ली ले चलो। बेका पागल नादान, तू दिल्ली नहीं जा रहा है, मौत तुझे दिल्ली बुला रही है, ध्यान रखना।